गुड आफ्टरनून क्लास ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। हम लोग का प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देन आई हैव पोस्टेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6 इन योर ग्रुप। ठीक है, आप लोग के ग्रुप में मैंने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पोस्ट करी है। तो मेक श्योर यू डू दोस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। और डायग्राम जैसे मैंने सिखाया है आपको उसी तरीके से बनाना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वन वर्ड एक्सरसाइज अपनी बुक में कर लेना। सबने देख लिया ग्रुप पे? हैव यू ऑल रिसीव्ड द क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स? यस और नो? ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने पहले वाला वर्क पूरा कंप्लीट कर रखा है, बिकॉज many of you send me the message that please send me the question answer of this chapter and that chapter, so make sure your work is complete and then continue doing। इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे भेजती हूँ। I send you the question answers इन स्लोअर रेट, ताकि एक चैप्टर के जस्ट बाद में आपको ना मिले, आपको रीडिंग का अच्छे से टाइम मिल जाए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या करना है, चैप्टर को रीड करो, पहले सारे चैप्टर को समझो एंड देन गो विद द क्वेश्चन आंसर। जो मैं पोस्ट करती हूँ क्वेश्चन आंसर, उसको उसी दिन कॉपी में कर लिया करो। ठीक है, ताकि बाकी टाइम आपको याद करने का और चैप्टर रीड करने का मिल जाए। इज दैट क्लियर? सो पहले वाले चैप्टर में कोई डाउट है? वो चैप्टर रीड किया आप लोगों ने, और शुड वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें? ओके, सो कम टू चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 9 ऑल ऑफ यू। अभी हम नेचुरल फिनोमेना कर लिया था, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किया था हमने, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पार्ट है मूविंग टुवर्ड्स बायोलॉजी। हाँ, एक चैप्टर इधर का हम कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, so basically reproduction is the process by which every organism produce young ones of their own kind। ठीक है, it's on page number 100, पेज नंबर 100, चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना, या थ्रू अ प्रोसेस, जैसे कि एग के थ्रू या डायरेक्टली बर्थ देना, दैट विल स्टडी फर्दर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच young ones grow and young ones are produced of their own kind। अपने ही जैसे young ones produce करना, that is called the process of reproduction। ठीक है, definition clear है? Now see, so see, I'll be reading from the starting. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in the previous chapter classes? These processes are essential for the survival of every individual। We have also learned about the process of reproduction in plants। Plants के reproduction के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले classes में। ठीक है, reproduction is essential for the continuation of a species। reproduction जरूरी क्यों है? So as to continue the species। अगर suppose reproduction खत्म हो जाएगा, organisms do not reproduce anymore, then वो जो species है वो आगे बढ़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि आगे young ones वैसे बन ही नहीं रहे हैं। So how will they grow and how will the species continue? So there will be no more species of that kind। ठीक है, it's on page number 100। So basically reproduction is essential for the continuation of a species। Imagine what would have happened if organism had not reproduced। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals generation and after generation। That means after one generation another generation is born, after that another generation is born and the process continues। एक के बाद एक दूसरी generation आती जाती है। इससे क्या होता है कि species की लाइफ कंटिन्यू रहती है अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे। सपोज कोई भी प्लांट है, प्लांट अगर वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के प्लांट, उस वैरायटी के प्लांट आपको आगे नहीं मिल पाएंगे। सिमिलरली कोई भी एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, उनकी स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, सो व्हाट विल हैपन? यू वोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ स्पीशीज एनी मोर ऑन द प्लेनेट, इजंट इट? उस टाइप की स्पीशीज नहीं मिलेगी। सो कंटिन्यूइंग द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन द अर्थ, reproduction is very essential for that purpose, right? So that is what the very basic idea of reproduction is, that
we have to continue the species of that particular kind on the earth. Species की continuation के लिए reproduction is very essential, right? You have already learned in your previous classes about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction takes place in animals. Animals में कैसे होता है, ठीक है? तो इसके बाद है modes of reproduction. Now see, there are two modes of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. ठीक है? यहाँ पे देखो right hand side पे दो point दिए हुए हैं. There are two modes of reproduction. The first one is sexual reproduction and the second one is asexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? जिसमें कि male और female gamete. When I'm saying gamete, that means the reproductive that cell और organism में cells present होते हैं which help it to reproduce further. ठीक है? तो वो जो cells होते हैं, वो जो egg होता है उसका, उसे हम gametes बोलते हैं. ठीक है? तो sexual reproduction में क्या होगा? Male and female gamete दोनों fuse करते हैं साथ में, दोनों fertilize होते हैं and then a new product is formed. ठीक है? तो male gamete, female gamete दोनों combine होंगे and then after new a fusion of that will be formed. उन दोनों का एक combination से नया जो baby होगा वो बनेगा. Is that clear? Gametes means egg. ठीक है? तो उनके fusion से एक egg बनेगा. That is sexual reproduction. Sexual reproduction उसमें क्या है? Both male part and female part उन दोनों का egg combine हो रहा है, यानी male और female parent दोनों participate कर रहे हैं. ठीक है? Asexual reproduction में क्या होता है? In asexual reproduction only one of the organism is taking part, यानी जो भी organism है, I mean asexual reproduction में क्या होगा? जो भी organism है वही आपस में divide हो रहा है या उसी की body से आगे grow हो रहा है. ठीक है? जो आगे उसका offspring है वो उसी से grow हो रहा है. तो क्या होगा? दूसरा organism नहीं उसमें participate करेगा. From a single parent cell उसी से नया ऑर्गेनिज्म आगे, नया उसका ऑफस्प्रिंग आगे डेवलप हो जाएगा. ठीक है? सो asexual reproduction takes place with the single parent cell या parent body, and sexual reproduction takes place with the parent with the two parent cell, male gamete and female gamete. यहाँ तक समझ आया? अब दूसरा क्या है? sexual reproduction में जो offspring है that will have characteristics of either of them or both of them collectively. यानी जो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें क्या होगा? जो मेल गैमीट सेल मिल रहा है और फीमेल गैमीट मिल रहा है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक उसमें होगी जो नया ऑफस्प्रिंग होगा. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नया जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल बी रेप्लिका ऑफ द पेरेंट सेल. यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या होगा? अपने पेरेंट सेल के जैसा ही होगा, सेम टू सेम, देयर विल बी नो चेंज. ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन प्रोवाइड करता है, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेगा? वेरिएशन प्रोवाइड नहीं करता. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब मैं बोर्ड पर बताती हूँ, आपको ध्यान देना है यहाँ पे. ठीक है? सो when I'm writing on the board, the screen will not be clear, so don't keep on commenting that we are not able to see or it is blur. ठीक है? मैं लिख लूं, फिर उसके बाद 2 मिनट वेट करना, you will see the screen will be clear, आराम से रीड कर लोगे. ठीक है? So don't panic at that time. Chapter 9, reproduction in animals. Now there are two modes of reproduction. Reproduction की modes की अगर मैं बात करूं, there are two modes. Asexual reproduction, I'm writing REP short for reproduction, and sexual reproduction.
ठीक है, these are the two modes of reproduction. The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखेंगे. asexual reproduction में क्या होगा, सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा. द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस इन केस ऑफ asexual reproduction will be from the single parent. एक ही पेरेंट सेल से नया इंडिविजुअल बनेगा. दैट मीन्स only one parent cell or one parent is required for this purpose, right? So that is how asexual reproduction will take place. I'm writing it on the board, just wait a second. asexual reproduction में क्या होगा, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल. सिंगल पेरेंट, एग्जाम्पल इसके बताऊंगी अभी. इनको चाहो तो जो मैं लिखवा रही हूँ डिफरेंसेस आप कॉपी में लिखते जाया करो, जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ इसको, ताकि आपके चैप्टर के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली आप टॉपिक रीड कर लो. ठीक है, क्योंकि बुक में इतना पॉइंट्स में चीजें नहीं दी होती है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग. ठीक है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टू पेरेंट्स टेक पार्ट, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे. ठीक है, टू पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व. कौन कौन से, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, both of the parent cells are involved in sexual reproduction. Second point is, इसमें क्या होगा कि गैमीट्स जो एग्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, दोज आर नॉट प्रोड्यूस्ड. ये डायरेक्ट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही प्रोड्यूस हो जाएगा. सो नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस. नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. whereas यहाँ पे क्या होगा, second, male gamete or female gamete. I'm writing M and F for this. For this, male gamete and female gamete fuse together to form zygote. ये process हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे. ठीक है, it's just for the purpose of introduction. Male gamete and female gamete fuse to form a zygote. यानी इन दोनों के fertilization से, इन दोनों के combination से जो नया product बन रहा है, which is called, that is called zygote. यहां तक समझ आया? देखो एक बार दिख रहा है क्लियर? Is it visible now? देखो एक बार, अभी क्लियर पढ़ लिया आप लोगों ने, कॉपी में लिख लो चाहो तो. In asexual reproduction, single parent produces new individual, whereas in sexual reproduction, two parent cells are involved, male gamete और female gamete. ठीक है, इसमें gametes बन ही नहीं रहे. asexual reproduction में gamete नहीं बन रहे, पेरेंट बॉडी से ही डायरेक्ट नया ऑफस्प्रिंग बनेगा. देखेंगे कैसे बनता है. ठीक है, that will discuss. Then in sexual reproduction, both male gamete and female gamete fuse together to form a zygote. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. The third point, which is, जो इसमें जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, the offspring या फिर जो बेबी सेल है कह लो, offspring is replica of parent cell. कॉपी है मतलब पेरेंट सेल की. ठीक है, ऑफ पेरेंट कह लो. जो ऑफस्प्रिंग है, जो बेबी जो नया बन रहा है इससे, दैट इज सेम एज द पेरेंट सेल. जो भी
जैसे अमीबा है, सपोज अमीबा क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे जो नया जो अमीबा आएगा ना, नया जो सेल बनेगा अमीबा का, दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट सेल जिससे कि वो बन रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस वेरिएशंस आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। कैसे? देखो, आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर की होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मदर की होती है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो दोनों पेरेंट सेल की इसमें प्रॉपर्टीज होती है जो ऑफस्प्रिंग होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? ओके। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये काफी सिंपल है, पहले इसको समझेंगे फिर हम जाएंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So let us start with this topic. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जनरली दो टाइप्स का हम देखते हैं, वैसे तो काफी सारे होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स लाइक बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। तो इन मेथड से होता है। तो बुक में क्या है कि आपको दो बता रखे हैं जनरली, बाइनरी फिजन और बडिंग। तो मैं यहाँ पे उसी की बात करूंगी। फर्स्ट में डिस्कस बाइनरी फिजन। पहला क्या है, बाइनरी फिजन। यू कैन राइट दिस इन योर कॉपीज, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में लिखते जाओ ताकि आपके पॉइंट्स बनते जाएं, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जनरली। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो खुद ही को दो में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। टू इक्वल इंडिविजुअल्स में खुद को डिवाइड कर लेता है। तो क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और फाइनली पूरा सेल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आई बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हियर। डायग्राम से डिस्कस करेंगे इसको पहले। क्या होता है जनरली, इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जनरली ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। सेल डिवाइड होता है इसमें, सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज ये एक सेल है, अमीबा का मान लो एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इनका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, इसका इसी के अंदर न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। दिख रहा है, एक से दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये है पेरेंट सेल, अमीबा का मान लो। तो ये है पेरेंट सेल,
फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियर डिविजन. न्यूक्लियर डिविजन इन विच द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसमें. इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इसका, यानी इस तरीके से रफली बना रही हूँ मैं यहाँ पे. थोड़ा सा इरेगुलर शेप ले लो चाहो तो, अमीबा मान के चल रहे हो तो यू कैन टेक इट टू बी क्वाइट इन इरेगुलर शेप, ऐसा भी ले लो. तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है इसका, अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन लिखती हूँ मैं इसको. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, अलग अलग 2 सेल बन जाएंगे. थोड़ा सा इसको भी इरेगुलर शेप में ले लेती हूँ मैं, ताकि अमीबा जैसा ही लगे आपको. ये है, और एक और बन जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 डॉटर सेल. बिल्कुल इसी के जैसा आइडेंटिकल होगा. अब ये तो ये है कि अमीबा अपना शेप चेंज है, बट सेम ही होगा, ये इसी के जैसा होगा, इसमें कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो ये होता है क्या, आप बाइनरी फिजन. ये समझ आया, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया यहाँ तक क्लास? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियस, इसमें सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाएगा. आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड. ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग जाता है उसका, एंड देन फाइनली इट फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स. 2 नए सेल्स वहां पे अलग बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज बाइनरी फिजन. द नेक्स्ट वन इज बडिंग. इसको रब कर दूं? शैल आई रब दिस वन? यस और नो? Okay, so let's move to the next topic, which is budding. Budding can take place in multicellular organism also. Multicellular organisms में होता है budding. ठीक है, इसमें क्या होगा, स्मॉल बड इज फॉर्म, या फिर उसकी एनिमल की बॉडी से एक स्मॉल बड प्रोजेक्ट होने लग जाएगा. हाइड्रा में होता है मोस्टली ये, और वो बड धीरे धीरे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा. ठीक है, तो कैसे होगा, लेट्स सी हियर. I'm explaining the second mode of asexual reproduction, which is budding. Budding. ठीक है, ये सेकंड है. ये किसमें होगा, दिस इज वेरी कॉमन इन हाइड्रा. इसमें क्या होगा, बड फॉर्मेशन होगा. बड फॉर्मेशन होगा जो आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ठीक है, इसी की बॉडी में बड बनेगा. कैसे बनेगा, देखो, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा के. ठीक है, ये हाइड्रा है. इसके बाद क्या होगा, इसमें इसकी बॉडी में ही एक आउटग्रोथ दिखेगा. आउटग्रोथ विल बी प्रोजेक्टेड हियर इन इट्स बॉडी. ठीक है, इस तरीके से ये एक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखेगा. इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ ताकि आपको ये अलग से दिखे. जो बट इवॉल्व हो रही है इसकी बॉडी में, कुछ इस तरीके से. ठीक है,
इसके बाद क्या होगा, ये बर्ड यहीं पे ग्रो करने लगेगी इसकी बॉडी में। बट जो है इसी की बॉडी में इस तरीके से ग्रो करने लग जाएगी, सी लाइक दिस। फिर क्या होगा, वंस द बड इज डेवलप्ड, पूरी डेवलप हो गई, तो इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगी लाइक दिस। Tentacles are quite disturbed here, ignore that. इस तरीके से now the bud is developed and it has separated into a new individual body, and then ultimately that bud will grow into a fully developed hydra. This is the new developed hydra. थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे आते आते, redraw the first one कि आपको डिफरेंस ना लगे ज्यादा। स्टेजेस हैं ये, एक ही हाइड्रा में चल रहा है प्रोसेस। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? पहले क्या होगा, हाइड्रा है, इसमें से अब बर्ड विल स्टार्ट इवॉल्विंग, बर्ड विल स्टार्ट इमर्जिंग फ्रॉम इट्स बॉडी, इट विल डेवलप इटसेल्फ हियर, इसकी बॉडी में ही ये डेवलप होता जाएगा। वंस द बर्ड इज फुली डेवलप इट सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट हाइड्रा है उसमें से खुद को सेपरेट कर लेगा, एंड देन इट विल ग्रो अप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा। इज दैट क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में से एक बड ग्रो होती है, बड ग्रो होती है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन द ऑर्गेनिज्म। वंस इट इज फुली ग्रोन it gets separated from the organism and develops into a new being. Is that clear? तो दो प्रोसेस हमने पढ़े in asexual reproduction. The first one is binary fission, the second one is budding. Is that clear? Okay, then comes the sexual reproduction in animals. इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका मैं ब्रीफ अभी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एज आई टोल्ड यू, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट and female gamete fuse together. This process of the fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. इसको क्या बोलते हैं हम? Fertilization. Fertilization. ठीक है? So basically, fertilization is the process in which the fusion of male gamete and female gamete takes place. ये फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, यानी फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। उसे हम बोलते हैं क्या? जाइगोट। ठीक है? उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो मेल गैमेट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेल गैमेट, और मेल एग सेल इज कॉल्ड स्पर्म। मेल गैमेट
को हम बोलते हैं क्या, स्पर्म, एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवम. द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवम, या प्लूरल में ओवा बोलते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आया? अब मेल एंड फीमेल, ये दो टाइप के हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. दैट विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास. दो टाइप की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, एंड देन व्हाट इज जाइगोट? ठीक है, मोहित क्या नहीं समझ आया आपको? Comment your doubt, whatever thing you don't understand, then I'll repeat it. जाइगोट क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों सेल जब साथ में फ्यूज हुए, उनके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो नया सेल जो बन रहा है, वो आपका वो कहलाता है जाइगोट. ठीक है, सो बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, उस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. उस फर्टिलाइजेशन से जो नया सेल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, विच हैज both the cells together, जिसमें मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है. ठीक है, मेल गैमीट को हम बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बचा हुआ हम नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इज दैट क्लियर? एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो या ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे. चैप्टर को रीड करना एक बार, जो मैंने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर के एंड में है, तो पहले उसको पढ़ना, क्योंकि अभी मैंने आपको वो पढ़ाया है. ठीक है, एंड देन विल डिस्कस the sexual reproduction in the next class. Okay, so till then all of you take care and have a nice day. Okay class, thank you.